एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 सैनिक और 100 आतंकी मारे, 5 भारतीय जवान भी शहीद। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान ने बीते दिनों भारतीय सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की कई कोशिशें की, लेकिन ये प्रयास ज़्यादातर विफल रहे। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते इन सभी खतरों को नाकाम कर दिया। भारत और पाकिस्तान तनाव के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित करना पड़ा था। हालांकि अब दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के बाद आईपीएल जल्द शुरू हो सकता है। इंडिया टुडे को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईपीएल दोबारा 16 या 17 मई से शुरू हो सकता है। इसके लिए नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोके जाने की सहमति के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। पार्टी का उद्देश्य है कि देश को एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करे। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात समान। भारत बोला अब पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत होगी, कोई अन्य देश इसमें शामिल नहीं होगा। इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत ने कहा कि सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान डीजीएमओ से बातचीत होगी और कोई अन्य देश इसमें शामिल नहीं होगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है, हम समय आने पर जानकारी देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की भी अपील की। पाकिस्तानी हाई कमीशन को सूचना देते 2 जासूस पकड़े। अमृतसर, पठानकोट समेत 5 जिलों में स्कूल नहीं खुलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। आतंकी ठिकानों को तबाह कर पाकिस्तान को जानकारी दी थी। सीज फायर के बावजूद भारत की सभी पाबंदियां बरकरार। नदियों को ना पानी मिलेगा, ना पाकिस्तान को वीजा मिलेगा। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है। शनिवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश और आंधी से गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद तापमान फिर से बढ़ सकता है। भारतीय सेना ने बताया कि एलओसी पर जो पाकिस्तान ने पिछले दिनों भारी गोलाबारी की, उनमें उनके 40 जवानों की मौत हो गई है, जबकि भारत के भी 5 जवान शहीद हुए हैं। सेना ने साफ किया है कि भारत के सभी पायलट सुरक्षित हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, चारधाम में गैर हिंदुओं को भी प्रवेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। उत्तराखंड चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। इसी बीच चारधाम यात्रा पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धामों से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी आनंद स्वरूप द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक खत्म। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपने आवास पर एक अहम बैठक की। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर समेत अन्य राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। पंजाब में आज से खुलेंगे शिक्षण संस्थान, सरकार ने जारी किया आदेश। पंजाब सरकार ने आज यानी सोमवार से पंजाब के स्कूल, शिक्षण संस्थान और कॉलेज विश्वविद्यालयों को फिर से सामान्य तौर पर खोलने के आदेश जारी किए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दिया भारत को समर्थन। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने भारत को समर्थन देते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करता है तो बीएलए उनके साथ खड़ा होगा और पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान पर हमला करेगा। बीएलए ने कहा कि हम भारत की इस कार्रवाई को न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि उनके सैन्य ताकत बनकर खड़े होंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर चर्चा हुई। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार डोभाल ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में बड़ी संख्या में भारतीय गंभीर रूप से हताहत हुए और भारत को आतंकवाद के विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। युद्ध भारत की पसंद नहीं है और ये किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होंगे और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने की उम्मीद करेंगे। वहीं वांग यी ने कहा कि चीन पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अशांत और आपस में जुड़ी हुई है। एशियाई क्षेत्रों में शांति और स्थिरता
को हासिल करना मुश्किल है और इसे संयोजक रखना चाहिए। भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी देश हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता और दोनों चीन और के पड़ोसी देश हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया कि चीन आपके इस कथन की सराहना करता है कि युद्ध भारत की पसंद नहीं और उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान शांत और संयमित रहेंगे, बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और तनाव को बढ़ने से रोकेंगे। चीन भारत और पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम हासिल करने का समर्थन और उम्मीद करता है। ये भारत और पाकिस्तान के मौलिक हित में है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी साझा इच्छा है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में रविवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त तरुण गावा को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ बनाया गया है। आशुतोष कुमार को अपर पुलिस आयुक्त कानपुर बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार ने ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया है, एनकाउंटर किया है। जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने अखिलेश यादव से संपर्क किया है। पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र, देश की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में बनने वाली तोप दुश्मनों को कपाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत, कहा इस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। युद्ध विराम में समय लगता है, सीएम अब्दुल्ला के बयान पर बोली महबूबा। जम्मू कश्मीर बारामुल्ला में सीएम उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युद्ध विराम में समय लगता है। जब दो देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं तो तनाव कम होने में समय लगता है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से नहीं बदलना चाहिए जो हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जब युद्ध होता है तो लोग अपना घर खो देते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, बेअनाथ हो जाते हैं और अस्पताल भर जाते हैं। इसलिए युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। भारत पाकिस्तान मसले पर संसद सत्र बुलाए सरकार, कांग्रेस ने उठाई मांग। कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में भारतीय नागरिकों को खासकर सरहद पर मौतें हुई हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछले 24 घंटों में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। ये चौंकाने वाला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो सोचना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की वो बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की कि संसद का सत्र होना चाहिए। 1994 के रेजोल्यूशन को हमें दोहराना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने पिता को सीज फायर का क्रेडिट दिया, कहा अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित, पाकिस्तान में जश्न की रात। सीज फायर के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, भारत के साथ प्रमुख मुद्दों पर हो सकती है वार्ता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद भारत के साथ प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं और पड़ोसी देश के साथ भविष्य में होने वाली किसी भी वार्ता में इन पर चर्चा की जा सकती है। भारत के साथ भूमि, वायु और समुद्र पर सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए शनिवार को बनी सहमति के बाद नई दिल्ली के साथ लंबित मुद्दों के समाधान के संबंध में सवाल पूछे जाने पर आसिफ ने ये टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर आरजेडी ने उठाए सवाल, कहा ये ठीक नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हम पीड़ित थे और हमने ये सुनिश्चित करते हुए सटीक निशाना लगाया कि कोई नागरिक हताहत ना हो। 9 आतंकी स्थलों पर हमला किया गया, लेकिन हमने अपने लोगों अधिकारियों को खो दिया है। ये दोनों सेनाओं के बीच का अंतर है। भारत की एक पेशेवर सेना है और एक दुष्ट देश पाकिस्तान की सेना है। लेकिन हमारी ब्रीफिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा की, जो शिमला समझौते के अनुसार भी सही नहीं है। सरकार ने ऐसे दावे का खंडन करने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया के तथाकथित सरपंच द्वारा किया गया एक प्रयास हमारे जैसे लोकतंत्र देश के लिए अच्छा नहीं है। पुंछ में शहीद हुए मुरली नायक के परिवार को अपनी ओर से 25 लाख देंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश सरकार ने मुरली नायक के परिवार को 50 लाख रुपए और 5 एकड़ भूमि और आवास के लिए 300 गज जमीन देने की घोषणा की है। बिहार में बीजेपी की जातीय गोलाबंदी, तेजस्वी को निपटाने की तैयारी या निशाने पर नीतीश कुमार।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने राज्य में जातीय समीकरण साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह बिहार चुनाव में भी गैर यादव, ओबीसी और दलितों को संगठित करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान की शुरुआत 15 मई से हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ये कदम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के बड़े ओबीसी वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने जातीय जनगणना का निर्णय लेकर पहले ही विपक्ष का ये चुनावी मुद्दा छीन लिया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने पारंपरिक ऊपरी जाति वोट बैंक को बनाए रखते हुए सीएम नीतीश कुमार के अत्यंत पिछड़े वर्ग समुदाय में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने के बाद आईपीएल 2025 दोबारा शुरू होने की तारीख का जल्द ऐलान हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 या 17 मई को टूर्नामेंट दोबारा शुरू किया जा सकता है। खबर है कि टूर्नामेंट दोबारा शुरू होने से पहले मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 8 मई को सुरक्षा कारणों से पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच को रद्द घोषित कर दिया था। स्पोर्ट तक में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2025 अगले सप्ताह से दोबारा शुरू होने वाला है। टूर्नामेंट में बचे हुए मुकाबले के आयोजन के लिए 4 शहरों का चयन किया जा सकता है। टूर्नामेंट दोबारा शुरू करने के संबंध में बीसीसीआई ने सभी टीमों और साझेदारों को जानकारी दे दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सभी टीमों को आदेश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द सभी विदेशी खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ को वापस बुलाए। एलएसजी की टीम 13 मई तक एक साथ इकट्ठा हो सकती हैं। वहीं एक अन्य टीम भी इकट्ठा होकर अगले मैच के वेन्यू पर पहुंचने वाली है। प्लेऑफ के वेन्यू में बदलाव संभव है। टूर्नामेंट सस्पेंड होने से पहले क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने थे। वहीं क्वालीफायर 2 फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना था। अब ताज़ा अपडेट के अनुसार दोनों क्वालीफायर और एलिमिनेटर मैचों के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन फाइनल को कोलकाता के बजाय अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया जा सकता है। ये भी गौर करने वाली बात है कि पंजाब किंग्स को छोड़कर अन्य बाकी टीमों के सभी खिलाड़ी अपने अपने घर लौट चुके हैं। पंजाब के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों को भारत में रोकने के लिए मनाने में बड़ा योगदान किया था। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि भारत के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना चाहिए। उन्हें टी20 इंटरनेशनल की तरह टेस्ट करियर भी हाई नोट पर खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।